नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 अक्टूबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। भरणी नक्षत्र शाम 5:10 तक, इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र, वज्र योग, वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज शाम 5:10 से पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप इस योग का महत्व जानते हैं। वैसे तो यह योग रात्रि में है, तो कोई साधना इत्यादि करनी है, कोई मंत्र जप करना है तो भी इस काल में किया जा सकता है। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 17 अक्टूबर दिन सोमवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्वात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और चंद्रमा युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण वृषभ में है। बुध, शुक्र और सूर्य 3 ग्रह युति बनाकर कन्या में, केतु का संचरण तुला में, शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में और देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में संचरण करें। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखें तो आज ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करेंगे। अब देखा जाए तो शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण आज बुधवार का दिन, सौम्यवार, और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। ये चंद्रमा गोचर कुंडली में राहु के साथ युति बनाए हुए हैं। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास होना है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहना है, अपना हर कदम फूंक फूंक करके रखना है, और कौन सा उपाय करना है जिससे आपका आज का ये जो दिन है वो श्रेष्ठ हो सके। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। 17 अक्टूबर दिन सोमवार, यदि मुहूर्त की चर्चा करें तो उस दिन नामकरण, अन्नप्राशन, आभूषण निर्माण और धारण, दोनों निर्माण भी करा सकते हैं और धारण भी कर सकते हैं। वृक्षारोपण और वाहन यदि क्रय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों का मुहूर्त जो मिल रहा है वो प्रातः 9:01 से 10:32 के बीच मिल रहा है। इस दौरान आप ये सारे कार्य कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, वैसे तो गाहे बगाहे मैं आपको ज्योतिष के सूत्र हमेशा ही बताता रहता हूं। दिव्य महाप्रयोग में पता नहीं कितने सूत्र अब तक आपको बता दिए मैंने। साथ ही साथ उन सूत्रों के साथ ऐसे भी सूत्र आपको मैं बताता रहता हूं जो जन्म कुंडली में पूरी तरह से 100% घटित ही होते हैं। आप उन्हें आजमा करके देख सकते हैं। आज ऐसे ही 5 सूत्र मैं आप सबके सम्मुख लेकर के आया हूं। इन सूत्रों को
आप आजमा करके किसी भी कुंडली पर देखिए, ये 100% घटित ही होंगे। जिसमें पहला सूत्र कहता है कि कुंडली में जिस ग्रह से 12वें स्थान में यदि पाप ग्रह बैठा हुआ हो तो उस ग्रह की दशा बहुत अच्छी नहीं रहती है। जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ये सूत्र बड़ा गंभीर है। ये कह रहा है कि जन्म कुंडली में जिस ग्रह से 12वें अर्थात एक भाव पहले पाप ग्रह बैठा हो, अब मान लिया जाए कि मेष लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति से शनि एक भाव पीछे बैठ जाएं, तो ये कहना चाह रहा है सूत्र कि फिर तक गुरु की दशा बहुत अच्छी नहीं होगी। आप इस सूत्र को जरा ध्यान से समझिए। प्रत्येक ग्रह अपने पीछे वाले भाव का वो छादक ग्रह बनता है, उस भाव को बचाने का काम करता है और आगे भाव पर भी अपना प्रभाव डालता है। जैसे शुक्र की यदि बात करें तो आगे और पीछे दोनों ही भावों को वो ठीक करते हैं। अब यहाँ पर ज्योतिष का इस सूत्र कहता है कि जिस ग्रह से एक घर भाव पीछे, नहीं 12वें, यहाँ गिनेंगे तो 12वां हो जाएगा, पाप ग्रह बैठा है तो इसकी दशा बहुत अच्छी नहीं रहती। इसका मतलब है कि दशा के संपूर्ण प्रभाव पर, यानी जो संपूर्ण श्रेष्ठ प्रभाव हो सकता था उस पर अंतर आ जाता है, उसमें कमी आ जाती है। यानी शनि के घर पे आगे होने से उस भाव का कहीं ना कहीं ह्रास होगा, कमजोरी आएगी और उस भाव में परेशानी आएगी। यहां शनि शब्द का अर्थ मैंने गलत कहा, पाप ग्रह। दूसरा सूत्र सुनिए, जन्म कुंडली के 9वें और 5वें भाव में शुभ ग्रह हो अथवा पाप ग्रह हो, वो हमेशा अच्छा ही फल देते हैं। इसे आप आजमा करके देखिए। जन्म कुंडली का ये तो आप जानते हैं कि केंद्र सबसे बली माना गया है, इसके बाद त्रिकोण। केंद्र में भी सबसे एक पहला घर, पहले से ज़्यादा बली चौथा, चौथे से ज़्यादा बली 7वां और सबसे बली 10वां है। इसका मतलब हुआ कि केंद्र और त्रिकोण में केंद्र सबसे बली हुआ और केंद्र में भी 10वां भाव सबसे बली हुआ। इसका मतलब है कि जन्म कुंडली का 10वां भाव सबसे बलवान भाव है। अब इस भाव के स्वामी का अर्थात 10वें भाव के स्वामी का 9वें या 5वें भाव से संबंध बनाना सबसे बड़ा राजयोग जन्म कुंडली का माना गया है। फिर से सुनिए, जन्म कुंडली में केंद्र और त्रिकोण की अगर हम चर्चा करें तो केंद्र ज़्यादा विशेष माना गया है। केंद्र को विष्णु की संज्ञा दी गई है और केंद्र में भी 10वां भाव सबसे मजबूत है। अब 9वें 5वें त्रिकोण है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि यदि 10वें भाव का स्वामी 5वें अथवा 9वें भाव के स्वामी के साथ किसी भी तरह से संबंध बना ले तो ये ज्योतिष का सबसे बड़ा राजयोग यही है। चौथा सूत्र आज का सुनिए और इसे आजमाइए, 100% घटित होगा। यदि जन्म कुंडली में लग्नेश और षष्ठेश यदि नवमांश में चंद्रमा की राशि में जाकर के बैठें, फिर से लग्न और षष्ठ का स्वामी, अब हर कुंडली में घटित नहीं होगा क्योंकि ये घटनाएं हर कुंडली में घटित नहीं हो सकती है। लग्नेश और षष्ठेश यदि नवमांश में चंद्रमा की राशि में जाकर के बैठें तो ऐसे जातक को आजीवन जल से खतरा बना रहता है। संभवतः ऐसे जातक की मृत्यु भी जलाघात से ही, जल में डूबने से ही होती है। और आज का जो 5वां सूत्र है ये कहता है कि यदि जन्म कुंडली में महादशा का स्वामी जो है वो बलवान और अंतरदशा का स्वामी भी बलवान और शुभ भाव में बैठा हुआ ग्रह हो। फिर से सुनिए, यदि जन्म कुंडली में विशेष करके कुंडली के कारक ग्रह की चर्चा चल रही है यहाँ पर कि दशा और अंतरदशा दोनों के स्वामी यदि बलवान और किसी शुभ भाव में बैठे हों तो यही आपके जीवन का सर्वोत्तम सुखदायक समय होता है। फिर से समझ लीजिए इस बात को। आप अपनी कुंडली को देखिए, कोई ना कोई दशा और अंतरदशा तो चली रही होगी। किसी की भी कुंडली को देखिए, कोई ना कोई दशा और अंतरदशा तो चली रही होगी। तो जन्म कुंडली में जिस ग्रह की दशा हो वो भी बली हो, कुंडली के लिए कारक भी हो, और जिसकी अंतरदशा हो वो भी कारक ग्रह हो, शुभ भाव में भी बैठा हो, तो आपके जीवन का सर्वोत्तम, आप पूछते हैं कि मेरे जीवन का सबसे बढ़िया समय कौन सा होगा, तो यही समय सबसे बढ़िया समय माना जाएगा। प्रिय दर्शकों, इन 5 सूत्रों को आप कहीं भी किसी भी कुंडली पर कभी भी घटा सकते हैं, ये 100% खरे ही उतरेंगे। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होगा, बल्कि मैं तो ये सलाह दूंगा कि आप इसे याद कर लीजिए और किसी भी कुंडली पर आजमा करके समय समय पर देखिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपके लग्न में है और ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सो उच्चाधिकारियों के साथ आज आपका व्यवहार बड़ा बढ़िया रहने वाला है। कुछ नया सीखने की चेष्टा कर रहे हैं तो आज सीखिए।
किसी व्यक्ति से आज आपकी लंबी बातचीत हो सकती है, यूं कहिए कि आज नए दोस्त आपके बनने वाले हैं। मीठा बोल करके तो आप वैसे ही सबको आप अपना बना लेने वाले हैं। आय में वृद्धि है तो खर्च में भी वृद्धि ही है, पर इससे कोई नुकसान नहीं है। पराक्रम आपका बढ़ेगा। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। विशेष करके देखा जाए तो दिन अच्छा है। किसी भी तरह के आर्थिक दृष्टिकोण से कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। अनुकूल है दिन। बस जल्दबाजी या ज्यादा उत्साह में आकर के कुछ कार्य करना आपके लिए नुकसानदेह होगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है तो इसे मिल बैठ करके बातचीत करिए। दाम्पत्य जीवन को सुखदायक बनाए रखने के लिए आज दोनों पति पत्नी आपस में बैठ करके बातचीत करें। जो भी परेशानी है उसे दूर करने का प्रयत्न करें। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। मन आपका भटकेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य की चिंता आज आपको सताने वाली है। पिता का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ हो सकता है या बिगड़ सकता है। आज सभी मेष राशि के जातक थोड़ा शहद शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करें। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए सफेद। निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी बहुत अच्छी बनी हुई है। 12वें का चंद्रमा आपके रोजमर्रा के सभी कामों को आसान बना देंगे। शुक्र के नक्षत्र में संचरण करने के कारण दिन को ठीक कहा जाएगा। मन मस्तिष्क दोनों आज आपका पूरी तरह सक्रिय रहने वाला है। कोई बड़ी आकांक्षा आपकी पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। दोस्तों से वक्त आने पर मदद आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। पूरी तरह से सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं। कोई यात्रा का कार्यक्रम आपने बना रखा है तो आप करिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। पैसे की यदि चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। धन के मामले में अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। बड़ा फायदा मिलने वाला है। ऑफिस में या फील्ड वर्क जहां भी हो कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने की प्रबल संभावना है। कमीशन से जुड़ा काम करने वालों के लिए भी आज का दिन जबरदस्त लाभ देने वाला है। परंतु जोखिम भरा कोई भी कार्य करने से बचिए। किसी को पैसा उधार भूलकर भी मत दीजिएगा, नहीं नुकसान होगा। और जोश में आकर के, जल्दबाजी में आकर के बिना विचारे कोई कदम न उठाइएगा, नहीं आपको इससे नुकसान होगा। आज जो रिश्तों की बात होती है, चाहे वो जीवन साथी हो, प्रेमी हो, इनके साथ ऐसा व्यवहार मत करिए। इनकी किसी बात पर एकाएक ऐसी कोई प्रतिक्रिया न दीजिए जिससे संबंध पर असर पड़े। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से परिणाम थोड़ा जरूर कम मिलने वाला है। दिन थोड़ा सा यहां पर आपको दुख देने वाला है, मन को अशांत करेगा। स्वास्थ्य के मामले में अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। रोगों का विशेष रूप से ख्याल रखना है। किसी रोग से ग्रसित है तो पहले उसे मुक्ति पाने का प्रयत्न करना है। घी का दिया आज तुलसी जी के सम्मुख जरूर जलाइएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और निवेश भी आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों के लिए गोचर कुंडली की स्थिति सर्वोत्तम दिखाई पड़ रही है। एकादश का चंद्रमा आज आपके लिए हर तरह से जबरदस्त सिद्ध होने वाला है। ऊर्जा प्रदान करने वाला है। आपके विश्वास में वृद्धि कराने वाला है। ऑफिस में आज कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से औरों के हाथों नहीं हो पा रहा था वो आपके हाथ हो जाएगा। यूं समझ लीजिए कि आज आपका आत्मविश्वास जो है वो 7वें आसमान पर। योजनाओं के साथ साथ यदि आप बढ़ें आगे तो फिर कहना नहीं कि जबरदस्त मेहनत का लाभ आपको मिलने वाला है। अच्छी सफलता मिलने वाली है। भाग्य आपके साथ है। परंतु याद रखिएगा, टीम वर्क में काम करने का प्रयत्न करिएगा और कार्य का जो श्रेय है सब में वितरित करने का प्रयत्न करिएगा। आज ये दिमाग में लेकर के मत चलिए कि सभी तरफ से केवल और केवल मेरी जय जयकार हो, इससे गड़बड़ होगा। धैर्य के साथ आगे बढ़िएगा, अच्छा रहेगा। सबके साथ लगातार सहयोग बनाए रखिएगा। प्रेमियों के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है और नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होती दिखाई पड़ रही है। परंतु एक मूल मंत्र याद रखना है आपको कि किसी भी मामले में किसी भी बात पर उग्र मत होइए। योजना बना करके ही कोई कार्य करिए। कार्य क्षेत्र का में अगर कोई परेशानी है, टेंशन है तो उसे वहीं छोड़ करके घर आइए। बाहर की परेशानी को घर लेकर के मत आइए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। यदि आपका जीवन साथी किसी बात को लेकर के थोड़ा परेशान है, दुखी है, तो उनके साथ तालमेल बिठाइए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आज का दिन ठीक है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। शिवलिंग पर आज बिल्वपत्र चढ़ाने का दिन है। बिल्वपत्र अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश अवश्य करिए। कर्क के जातक आज सचेत रहें, निवेश से बचें, विपरीत का अपमान न करें। आज थोड़े टेंशन में दिखाई पड़ रहे हैं, धैर्य रखें। कार्य पूर्ण न होने की टेंशन यदि है, किसी भी तरह की चिंता है तो समझ लीजिए कि टेंशन दूर होगी। हालांकि सोचे हुए काम भी पूर्ण होने में थोड़ी देरी है। स्वास्थ्य को लेकर भी जरा सचेत रहिए और सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए। आत्मविश्वास कहीं ना कहीं आपका डगमगाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले हैं तो बहुत अच्छे से पहले विचार कर लीजिए, बारीकी ढंग से उसको जांच लीजिए, इसके बाद ही जांच करिए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद, तू मैं की स्थिति। और विद्यार्थियों की बात करूं तो
मन पढ़ाई से आज भटकने वाला है। व्यापारी वर्ग आज बेहद सचेत रहे, क्योंकि पार्टनर से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद या पूर्व से किसी विषय पर यदि समझौते की बात चल रही थी तो वहां बात बिगड़ती दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा प्रतिकूल दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह का निवेश ना करें। बड़ा वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, और कोई बड़ी संकट परेशानी आ सकती है। हालांकि वो संकट टल जाएगी, पर फिर भी परेशानी आ सकती है। मकान, भूमि, प्लॉट इत्यादि खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो खरीद सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा पूरी तरह से जानकारी हासिल करने के बाद ही। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी, आज आपको कोई अच्छी सूचना मिलने वाली है, कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। और स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। सिर दर्द, बदन दर्द और संभव है सीने में भी दर्द। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। निवेश से पुनः दोहरा देता हूं, बचिए। तो वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए भी दिन को मैं 50-50 कहूंगा। वैसे तो भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु आत्मविश्वास कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर महसूस हो रहा है। धन की चिंता आज आपको सताने वाली। कोई नया प्रयोग करने की सोच रहे हैं अपने जीवन में, तो आज इस बात को अपने दिमाग से दूर रखिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए दिन ठीक है। उच्चाधिकारियों से आज आपको सहयोग मिलेगा। कोई कार्य आपका फंसा हुआ था वो कार्य बनेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। साझेदारी में काम करते हैं तो एक एक करके कदम आगे बढ़ाते जाइए, लाभ अवश्य होगा। आय में वृद्धि है, पद मान सम्मान में वृद्धि। और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। कार्य क्षेत्र में, व्यापार में उन्नति के योग दिखाई पड़ रहे हैं। लेखन से जुड़ा कार्य करते हैं, मीडिया से जुड़ा कार्य कर रहे हैं, दिन बढ़िया है। जोश में आकर के, तैश में आकर के किसी का अपमान मत करिएगा। कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा। प्रेमियों के लिए दिन शुभ फल देने वाला है और जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना है, सो मसालेदार भोजन से आज आपको बचना है। और प्रातः काल ही आज हनुमान जी की आरती करनी है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है। निवेश या तो ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। और कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना, मधुमेह के यदि रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आज मन पर नियंत्रण रखें। संभव है कि आज आपके अपने ही आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। आक्रामक मत होइए, अपनों के खिलाफ आज मत होइए। आज शांत रहने का प्रयत्न करिए। देखिए कौन, क्यों, किस लिए आपका इस्तेमाल कर रहा है। बड़ी शांति से उनकी बात को मानते हुए उन्हें यह प्रतीत कराइए कि आप किसी के शत्रु नहीं हैं। जरूरत पड़ने पर खुद का आत्मविश्लेषण करिए। अगर सचमुच आपकी तरफ से गलती है तो जो आपसे नाराज है उन्हें मनाने की कोशिश करिए। लेकिन केवल और केवल आपके इस्तेमाल के लिए लोग, या इस्तेमाल करना चाहते लोग, आपसे केवल अपना लाभ उठाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पहचानिए और उनसे दूरी बनाइए। आज आपके गुप्त शत्रु आपके सम्मुख आ जाएंगे, उन्हें पहचानने की कोशिश करिए। स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखना है। और अचानक धन हानि की भी संभावना है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा होगा। यहाँ पर दिन अनुकूल है, भाग्य साथ देगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। विवाह का प्रस्ताव देने लेने के लिए भी दिन ठीक है। और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में फायदा मिलने वाला है, कि विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो आपको फायदा मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। विशेष रूप से स्वास्थ्य ही चिंता का विषय आज बना हुआ है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश जानकार की राय से करिएगा। तुला के जातक निवेश अवश्य करें, दिन ठीक है। मन भटकाव में जरूर रहेगा, लेकिन आपके काम रुकने वाले नहीं हैं। बहुत ज्यादा संवेदनशील मत होइएगा। दूसरों की बातों में जरूरत से ज्यादा मत उलझिएगा। ठीक है कि आप मदद करिए, मानवीय भावना है, करनी चाहिए, परंतु दूसरों की समस्या में अपने आप को डालने से आपको नुकसान होगा। थोड़े समय में ही सारी स्थिति सामान्य हो जाएगी। धैर्य बना करके रखिएगा। कहीं पैसा आपका डूबा हुआ था, फंसा हुआ था, उसे प्राप्त करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी दिन फायदा देने वाला है। व्यवसायियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापार से संबंधित नई योजनाएं बनेंगी। लेन देन के मामले में सावधानी रखिए। अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से ख्याल रखिए, उससे भागिए मत। जीवन साथी से अनबन न हो, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए। गुस्से पर अपने कंट्रोल करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन कहीं ना कहीं आपके लिए उतना बढ़िया नहीं जाएगा। आज के दिन का जो परिणाम है वो आपको संतुष्ट करेगा। और स्वास्थ्य के मामले में श्वास जन्य रोग की संभावना है, इससे आप परेशान हो सकते हैं। सभी तुला राशि के जातक आज शिवलिंग पर थोड़ा शक्कर जाकर के अर्पित करें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो दिन बढ़िया है।
बातचीत करिए किसी से भी, उलझना नहीं, आज सुलझना है। आज आपकी कला, चाहे वो बात करने की हो, काम की कला हो, इसी से आपकी हर जगह जय जय होनी है। सीधी बात कहिए, सत्य कहिए, परंतु ऐसा सत्य बिल्कुल मत कहिए जो सामने वाले को पूरी तरह चुभ जाए। कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना है, इससे बचिए। प्लानिंग करके, योजना बना करके काम करेंगे, अवश्य फायदा होगा। साझेदारी में यदि काम कर रहे हैं या साझेदारी में कहीं किसी कागजात पर हस्ताक्षर करना है, बढ़िया से उसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। आज किसी न किसी तरह के षड्यंत्र का आप शिकार हो सकते हैं, तो सावधान रहना है। पैसों की समस्या से जूझ रहे थे तो कहीं ना कहीं इसका हल निकल आएगा। मन पर अपने नियंत्रण रखिएगा, विवाद से दूर रहिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। विशेष करके अगर कोई परेशानी है तो बैठ करके बातचीत करिए, संबंध को ठीक करिए। नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी का सम्मान और प्यार आपको प्राप्त होने वाला है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति, तनाव और पीड़ा से आप थोड़े गुजर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी परेशानी स्वास्थ्य को लेकर के आपके भी है। आज थोड़ा सा गंगा जल तुलसी जी की जड़ में अर्पित करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश कर सकते हैं। धनु के जातक आज निवेश ना करें, दूसरों से उम्मीद ना करें, अपनी जिम्मेदारियों से ना भागें और जो भी कार्य करें पूरी तरह से गंभीर होकर के। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। हालांकि सोचे हुए आपके काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास के लोगों से आज आपको सहयोग मिलेगा, तारीफ मिलेगी। कोई बड़े बदलाव का विचार कर रहे हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों से मुलाकात करने के लिए आज का दिन ठीक है, परंतु आज ऐसा कोई कार्य जो बहुत लंबे समय तक चलने वाला हो, ऐसे किसी कार्य का प्रारंभ न करें। ऐसे मामलों में आज का दिन आपके लिए उपयोगी नहीं है। परिवार का साथ मिलेगा, आपको भी परिवार का साथ देना होगा। परिवार की अपेक्षाएं आपसे ज़्यादा हो सकती हैं। संभव है कि एक समय तक आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे न भी उतरें, पर फिर भी दिन ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। व्यापारियों के लिए दिन को मैं ठीक कह रहा हूं। कोई बड़ा निवेश, विशेष करके जोखिम भरा निवेश न करें। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलने वाला है। अविवाहित हैं तो वैवाहिक प्रस्ताव आज आपको प्राप्त होने वाला है। इस मामले में दिन बढ़िया है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मेहनत भरा वाला कहा जाएगा। आपके लिए दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जरूरी चेकअप आपको करवाते रहना है। श्वास जन्य रोग और मौसमी बीमारियों की भी संभावना बन रही है। आज तिल तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख जाकर के जलाइएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश को नहीं करना। मकर के जातक निवेश कर सकते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। मन बेचैन थोड़ा रहेगा, लेकिन कार्य आपके बनेंगे। विनम्र रहने का प्रयत्न करिएगा। सबसे मिलना जुलना, सबका साथ देना, सब कुछ ठीक है। वक्त आपके साथ है। सभी कार्य आसानी से पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर भी सहयोग मिलेगा। थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकालिएगा। अगर स्वास्थ्य में कोई परेशानी, आपके माता पिता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वैसे देखा जाए तो कुल मिलाकर के आपके सभी काम आसानी से बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा आपके लिए। आमदनी से अधिक खर्च होने के चलते थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन दिन ठीक है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। बस संभल करके आगे बढ़िए। दूसरों के साथ व्यवहार जरा संभल करके ही करिए और किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ यदि कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ा आलस्य और थकान आपको महसूस होने वाला है। स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिएगा और पेट जन्य रोग की संभावना है, इसका भी ख्याल रखिएगा। आज सफेद पुष्प शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 है। लकी कलर ग्रे। निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तृतीय में होना दिन को अति उत्तम बनाए हुए है। ध्यान दीजिए अपने खुद का, संतान की शिक्षा का, संतान का, उनके खान पान, उनके स्वभाव का। जिद से बचिए। दिन बढ़िया है सो कोशिश करिए। विचारों के दम पर, अपने ज्ञान बुद्धिमत्ता के दम पर आगे बढ़िए। कोशिश करते चले जाइए। दिन आगे आपको बढ़ाने वाला है, हर तरह से आपको सफल बनाने वाला है। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, नहीं तो इससे आपको नुकसान होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्यतः मैं ठीक देख रहा हूं और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ही कहूंगा। व्यर्थ के दिखावे से बचिए। वाद विवाद से दूरी बना करके रखिए। लव लाइफ के लिए आज के दिन को थोड़ा मिला जुला कहा जाएगा, लेकिन खराब नहीं। विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता अवश्य मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल, विशेष रूप से जिनको पेट जन्य रोग की तकलीफ रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मानसिक तनाव भी आज रहेगा।
आज सफ़ेद तिल का दान करना कुंभ राशि के जातकों के लिए बढ़िया होगा। थोड़ी भी मात्रा लेकर के दान कर दें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश भी आप करें। मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना। दिन ठीक है, दिन की शुरुआत ठीक है, बस स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। करियर में किसी बड़े बदलाव पर विचार करें तो कर सकते हैं। योजना बना करके काम करें तो दिन अच्छा नतीजा देगा। लोग आपके साथ खड़े रहेंगे हर जगह। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित यदि कोई काम आपका बाकी था वो काम पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर दिन आपके लिए बहुत अच्छा बीतता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ कर सकते हैं, धन लाभ होगा। पर वाणी पर इतना नियंत्रण जरूर रखिएगा कि ऐसे जगह पर जो बोलना है, यानी जो बोलना है उसके ठीक विपरीत बोल देना। सही जगह पर गलत बात, तो ऐसा ना बोलिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए। जीवन साथी से अनबन न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध में यदि कोई तनाव परेशानी चल रही थी वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और खुद के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। आज 3 पाठ हनुमान चालीसा का कीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।